नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। तो अर्जुन बोल रहा है श्री कृष्ण से, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूँगा। तो अर्जुन बोल रहा है, जो मुझे अपने गुरु को, पितामह को मार के जो शोक मुझे होगा, उस शोक को तो मुझे सारा राज्य मिलने पर भी उस शोक से मैं ऊपर नहीं आ सकता। मान लीजिए जैसे किसी माता का पुत्र गुजर जाता है, मर जाता है, तो हम उसे ऐसे कह सकते हैं कि ला, मैं तुझे 10 किलो सोना दूंगा या मैं तुझे 5-6 करोड़ रुपए दूंगा, तो क्या तेरा दुख दूर हो जाएगा? तो उस माता का दुख दूर नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही अर्जुन बोल रहा है, मुझे सारा राज्य मिल जाएगा अगर मैंने इनको मार दिया तो भी, लेकिन मैं उस शोक में तो चला गया, मुझे दुख तो हो गया। अब दुख होने पर आप राज्य भी नहीं भोग सकते हो, राइट? तो ऐसे इस चीज़ से क्या फ़ायदा जो मेरे दुखों को ही दूर नहीं कर सकते। अब हम जितना भी हम काम करते हैं, धन कमाते हैं, वो किस लिए? ताकि हमारे दुख दूर हो सके, हमें कोई शौक ना रहे। लेकिन आप तो ऐसा काम करने के लिए कह रहे हैं जिससे मुझे और शौक होगा, मुझे और दुख मिलेगा। तो मैं ऐसा काम क्यों करूं कि मुझे उससे दुख मिले? फिर संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। अब संजय जी धृतराष्ट्र से बता रहे हैं कि अर्जुन ने तो बोल दिया है, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे मुझे दुख हो, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुपचाप बैठ गया। फिर संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक गमन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अब कृष्ण जी क्या शब्द बोल रहे हैं अर्जुन से हंसते हुए? श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो अब श्री कृष्ण बोल रहे हैं, तूने ये बहुत अच्छी बात बोली, पंडितों वाली बात बोली कि ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए जिससे हमें शोक हो, राइट? एक तरफ तो तू पंडितों वाली बात कर रहा है, दूसरी तरफ तो उनके लिए शौक कर रहा है जो अभी जीवित हैं और मरने वाले हैं। लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं वो ना तो जो जीवित हैं उनके लिए शौक करते हैं और ना ही जो मर गया है उसके लिए शौक करते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि जो हमारी जीवात्मा है वो तो हमेशा रहती है। जैसे हम बचपन था हमारा, तो हम जवान हुए, फिर जवान से हम बूढ़े हो जाएंगे, तो उस समय क्या हमें दुख होता है क्या? अरे नहीं मैं जवान क्यों हो गया, अरे नहीं मैं मेरा बुढ़ापा क्यों आ गया? भाई वो आना ही है ना, हमें पता है, उस चीज़ का हमें ज्ञान है। तो इसी तरह तुम्हें इस चीज़ का भी ज्ञान है कि जो इंसान जन्मा है वो चला जाएगा, मर जाएगा, राइट? जो जीवित लोग हैं वो एक दिन मर जाएंगे और जो मरे हुए लोग हैं वो नया जीवन जी लेंगे। तो अगर तू पंडितों वाली बात कर रहा है तो तू इस बात को भी समझना, इस बात पे तो तू दुखी हो रहा है, ये तो कोई बात नहीं हुई, राइट? तो आगे श्री भगवान बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहूं या तुम ना रहो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे, राइट? सब कभी ना कभी थे और चले जाना है सबको। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बालावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। मतलब जैसे ही हम बचपन से बूढ़े हो जाते हैं वैसे ही हम एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में आ जाते हैं। तो जो लोग धैर्य से काम लेते हैं वो इन सब चीज़ों पे दुख नहीं करते। जैसे आपने भी देखा होगा, जब हमारी फैमिली में कोई इंसान मर जाता है, जो तो छोटे बच्चे या
कुछ महिलाएं जो इमोशनल तौर से कमज़ोर होती हैं उनको बहुत दुख होता है, लेकिन जो घर के बड़े हैं वो धीरज के साथ काम लेते हैं, धैर्य के साथ काम लेते हैं और दुख से ग्रसित नहीं होते हैं। तो महान योगी, महान विद्वान लोग भी इस तरह का शोक नहीं करते हैं और तुझे भी ये नहीं करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल कर्म में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी या गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। अब श्री भगवान बोल रहे हैं कि सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। ऐसा नहीं है कि सुख हमेशा रहे या ऐसा नहीं है कि दुख हमेशा रहे। तो इस बात को तू समझता क्यों नहीं? जैसे सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है, फिर सर्दी आ जाती है, फिर गर्मी आ जाती है, उसी तरह सुख और दुख आते ही रहते हैं, राइट? जो तुझे अभी दुख लग रहा है वो आगे जाके तेरे सुख का कारण बनेगा। तो उस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहा है? वो बार बार इसी चीज़ पे जोर दे रहे हैं। हे भरतवंशी, वे इंद्रबोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। कि ये मान ले कि सब भगवान ही तुम्हारे से करवा रहे हैं ये सब चीज़ें। तो इसके लिए तुम दुखी मत हो। भगवान ने तुम्हें क्षत्रिय बनाया है तो तुम्हें तो युद्ध करना ही पड़ेगा। अब कोई शूद्र या वैश्य आके तो युद्ध नहीं करेगा या कोई पंडित आके युद्ध नहीं करेगा। जो तुम्हारा काम है वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम्हें युद्ध करना आता है तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे तो तुम्हें सामने अपने भाई बहन दिख रहे हैं, लेकिन जब अब तुम्हें अपना राज्य फैलाना था तब तुम दूसरों राज्यों पर हमला कर रहे थे, तब तुम्हें ये शौक नहीं हो रहा था। तब तो तुम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे कि मुझे अपना राज्य बढ़ाना है। अब तुम्हें इस बात का शौक हो रहा है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता तथा इन दोनों में समभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो अब श्री भगवान बोल रहे हैं कि मुक्ति किसको मिलती है? जो सुख और दुख में एक जैसा रहता है। जब आप सुख में ज़्यादा सुखी हो जाते हो, दुख में बहुत दुखी हो जाते हो, तो मतलब संसार ने आपको अपने मोह पाश में फंसा के रखा है। लेकिन जिस दिन आप इस मोह पाश से दूर हो जाते हो, सुख में भी वैसे ही रहते हो, दुख में भी वैसे ही रहते हो, तो ये संसार आपके लिए निरर्थक हो जाता है, राइट? तो भगवान आपको फिर मुक्ति दे देते हैं कि इसको तो मेरे संसार से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इसको मैं संसार में रखूँ या ना रखूँ। तो फिर आपको मुक्ति मिल जाती है। और यही हम सबका मेन मोटिव है इस जीवन का। यही हमारा एम है कि हम सुख और दुख दोनों में एक जैसा रहें और मुक्ति को प्राप्त कर सकें। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थित तत्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। अब आगे भगवान कहते हैं कि आत्मा तो कभी परिवर्तित नहीं होता, वो तो हमेशा वैसे ही रहती है, लेकिन इस शरीर का होता है। तो ये सब ने पता लगाया है। कई बार लोग बोल देते हैं कि नहीं, हमें तो सिर्फ एक ही जीवन मिला है, नेक्स्ट जीवन तो हमें मिलेगा ही नहीं, मतलब एक ही जीवन मिला, ऐसे जी लो। तो ऐसा नहीं है। हमारे जो योगी हैं, सन्यासी हैं, उन्होंने अपने तप से, ध्यान से ये चीज़ पता करी है कि हम सिर्फ एक ही जन्म के लिए पैदा नहीं हुए हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें मानव जन्म भी मिल सकता है दोबारा, तो हम दोबारा आ जाएंगे। तो ऐसी चीज़ में तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए, राइट? तो उस दुख से तुम ऊपर उठो और अपना जो युद्ध है उसे पूर्ण करो। तो इस तरह से श्री भगवान उन्हें बता रहे हैं। इस अध्याय में गीता का पूरा सार ही दे दिया गया है। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को अपना धर्म याद दिला रहे हैं। उसी तरह से हमें भी हर रोज़ अपना धर्म याद करना चाहिए कि हमारा जो कर्तव्य है वो सबकी सेवा है। हमारे पास जो भी ज्ञान है उसे हमें बांटना चाहिए, दूसरों को भी प्रेरणा देनी चाहिए कि हम अपने धर्म का पालन करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें।
तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।